अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चंद ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आई हूं जिसको आप 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस कारोबार को हर बंदा कर सकता है। इस कारोबार के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और गरीब हैं तो उन लोगों के लिए मैं चंद ऐसे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करने लगी हूं जिनमें से अगर आप एक भी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग महाना 20 से 30,000 बासानी कमा सकते हैं। बाकी आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फल मिलेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह पहले सर्च किया है, फिर आप लोगों के साथ शेयर की है। ये बिजनेस ऐसे होंगे जिसे आप बड़ी आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आप तालीम याफ्ता हो। अगर आप गरीब हैं तो कम इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो फिर भी आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है दूध का। आप नए स्टाइल के दूधी बन सकते हैं, यानी कि आप दूध सेल कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है जो पुराना स्टाइल चल रहा है उस तरह से आपने दूध सेल नहीं करना, बल्कि आपने गांव के अंदर जाना है और कोशिश करनी है कि आपको खालिस दूध मिल जाए। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ से खालिस दूध मिल जाता है। 150 रुपए किलो तक, 200 रुपए किलो तक आसानी से दूध मिल जाता है। आपने वो खालिस दूध उठाना है और आपने रोजाना किसी भी से 50 किलो, 10 किलो, 20 किलो दूध लगवा लें। उसके बाद आपने बोतलें खरीद लेनी है जो आपको राजा बाजार और शालमी से मिल जाएंगी। आपने उन बोतलों को लेना है, मतलब कि डबल बोतलें लेनी है 1 किलो दूध के लिए। आपको 2 बोतलें चाहिए। आपने एक दिन एक बोतल को भर के एक घर के अंदर देनी है, दूसरे दिन वो बोतल वापस लेनी है और नई बोतल में देना है। रोज इसी तरह करना है। और आपने ये कारोबार घर के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटी और अमीरों की कॉलोनियों में ये दूध का कारोबार शुरू करना है। दूध आप 1 किलो सेल करें, नॉर्मल 150 रुपए का सेल हो रहा है तो आपने 200 रुपए का सेल करना है क्योंकि आपका दूध खालिस होगा। या फिर आप 190 रुपए का भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप दूध का जो रेट है आस्ता आस्ता इंक्रीज करते जाए। अगर आप खालिस काम करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है जूस की बोतल बनाकर भी सेल कर सकते हैं। अब जूस की बोतल से क्या मुराद है कि आपने फल, केला, सेब और जितने भी फल होते हैं इनके आपने जूसेस बनाने हैं, इनको बोतल में पैक करना है और उसके बाद आपने इनको दुकानों पर सेल करते जाना है। और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जितने भी पार्क वगैरह हों इनमें सेल करना है। ये कारोबार किस तरह कामयाब होगा, इसमें आप कुछ नया काम करें, कोई डिफरेंट काम करें। आप आम और केले के अंदर मुख्तलिफ फल मिक्स करके एक जूस बनाएं, जिसके लिए आपको एक जूसर चाहिए और बोतलें चाहिए जो कि आपको राजा बाजार शालमी मार्केट से आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये मुश्किल काम लग रहा है तो आप बोतलों के अंदर पानी भी सेल कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर सेल हो सकता है, बस स्टॉप पर सेल हो सकता है और ये काम बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। आपने करना क्या है, बोतलें लेनी है और सादा पानी भरकर सेल करना है। इसमें भी बहुत ज्यादा मुनाफा है। अगला बिजनेस आइडिया आता है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है, अगर 10 से 20,000 रुपए हैं तो आप घर के अंदर सर्दियों के अंदर मुर्गियों के अंडे सेल कर सकते हैं। आप मुर्गियां घर में ले आएं, इनको घर में रखें और इनके अंडे सेल करें और इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 30 या 40 मुर्गियों से स्टार्ट करें और अगर आप इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे तो इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। इस कारोबार के लिए पढ़े लिखे होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 50,000 रुपया भी हैं तो इजीली पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कारोबार में बहुत ज्यादा मुनाफा है। ये कारोबार आप घर में बैठकर इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया ये है कि आप फास्ट फूड का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें 2 तरीकों से काम किया जा सकता है। इसमें आप फास्ट फूड की डिलीवरी भी दे सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप अपनी दुकान बना सकते हैं। फास्ट फूड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें पिज्जा, बर्गर, शवारमा शामिल होता है और बहुत सी चीजें होती हैं। और अगर आपने बाहर सेल नहीं करना तो आप अपने इश्तिहारात बनवाएं और पूरे इलाके के अंदर वो हर घर में दें कि इनको पता चले कि जब भी कोई चीज लेनी हो तो वो इस नंबर पर राब्ता करें और फास्ट फूड की चीजों का ऑर्डर कर सकें और घर के अंदर ही ये तमाम सिस्टम बना लें ताकि लोगों को पता हो कि आप ये काम करते हो और लोग जो भी चीजें बोलें तो आपने जल्दी से तैयार करके देनी है।
और इसके बाद आपने इनको ऑर्डर जल्दी से तैयार करके देना है। अगर आप जल्दी चीजें तैयार करके देंगे तो वो आगे भी आपसे ही फास्ट फूड की चीजें लेंगे। अगला बिजनेस आइडिया ये है नमक की फैक्ट्री। अब आप ये भी सोचेंगे कि पता नहीं इसमें कितने पैसे चाहिए होंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो आप आसानी से नमक की फैक्ट्री को लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने जो आटे की चक्की होती है, सबसे छोटी चक्की होती है जो हाथ से चलती है, आप वो ले आए। अगर आप नहीं लाना चाहते तो आप जो साबुत नमक होता है जिसकी बड़ी बड़ी डलियां होती हैं, आपने वो खरीद लेनी है। फिर आपने उसको हथौड़े से पीस लेना है। फिर आपने आटे वाली चक्की से इसको पिसवा लेना है अच्छी तरह से। वो आपसे 70-80 रुपए लेगा और आपको नमक पीस कर देगा। ये फिर आप अपनी आटे वाली चक्की लेकर आप नमक को पीस सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है, आप यहाँ तो राजा बाजार चले जाएं या शालमी मार्केट चले जाएं। इसके अलावा कराची में भी मार्केट होंगी, आप सर्च कर लें कहाँ पर है। आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आपने शापर खरीद लेने हैं। पहली दफा आप शापर मत बनाएं, शापर आप खरीद जरूर लें। उसमें आप पैक करें। उसके बाद 2,000 रुपए का सीलर मिलता है, सीलर से सेल करें और फिर मार्केट में जाके अपना नमक सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला बिजनेस आइडिया है मसालों की पैकिंग। अगर आपके पास कारोबार के लिए सरमाया नहीं है और आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं, वो कारोबार है मसालों का कारोबार। यकीन करें ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। आप होलसेल से खुले मसाले लेकर उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर फरोख्त करें। इस काम से आप महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा है और ये सदाबहार चलने वाला कारोबार है। तो दोस्तों अगला बिजनेस आइडिया है मेकअप और ज्वेलरी का सामान भी बेचा जा सकता है। बनाव श्रृंगार हर औरत की कमजोरी कहा जाता है। घरेलू खवातीन घर में ज्वेलरी का कारोबार भी कर सकती हैं। और इस हवाले से अहम बात यह है, कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में बाहर से इम्पोर्ट किया गया मेकअप का सामान इंतहाई सस्ते दामों मिल जाता है, जिसे फरोख्त करके खवातीन लाखों में पैसा कमा सकती हैं। तो दोस्तों अगला बिजनेस आइडिया है सर्फ पाउडर बनाना। सर्फ हर घर की जरूरत होता है और आपको बताते चले, जितना इस्तेमाल में आसान है इससे ज्यादा बनाने में आसान है। आपको सर्फ बनाने के लिए इसकी चीजें बाजार से आसानी से सस्ते दामों से मिल जाती हैं। आप घर बैठकर सर्फ का कारोबार करके भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों ये कारोबार बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसे आप इजीली घर में बैठकर कर सकते हैं। इस कारोबार को खवातीन घर में बैठकर बहुत आसानी से इस बिजनेस को कर सकती हैं और एक अच्छा खासा मार्जिन हासिल कर सकती हैं। अगला बिजनेस आइडिया है कपड़ों की फरोख्त। कपड़ों की फरोख्त गर्मी हो या सर्दी, कपड़ा हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। वो खवातीन जो अपने घरेलू माशी हालात को बहुत तेजी से बदलना चाहती हैं, वो घर में बैठकर कपड़ों का कारोबार करके लाखों रुपया कमा सकती हैं। इस काम के लिए कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कमालिया, दीगर शहरों में आपको इंतहाई कम कीमत पर सिले अनसिले कपड़े मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।